ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रतुभावन, श्री विच्छेदवंश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नल के उद्गम का पता लगने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्म विष्णु के बीच में अग्निस्तंभ का प्रकट होना तथा उसकी ओर उछर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावंश साहस एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसी की क्रांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई भी अनंत योजन की थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्व से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने प्रवट प्रयत्न करके मुझे अपनी दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुनि उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किसके लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पात्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुण्य संशय में पड़ मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्साह हुआ और नल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के केश को ना पा सका। उस दशा में और भी मोहित हो उठा। मुने उस समय भगवान विष्णु की इच्छा से परम मंगल में उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तब तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुण्य प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहज प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पाग धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधारा के समान शाम क्रांति से सुशोभित थे। उन्हें परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुख इंद्र प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भस हो रहे थे। उस समय उन सत स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हर्ष हुआ। तंतार उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वह हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इस समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रम से ऊपर और नीचे जाकर उसके आधा अनंत पर पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगले बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है ना ही कर्म है। लिंग रहित तत्व ही है, लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि
स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेश्वर, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हम दोनों देवता गौरव सहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के हो रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों को गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए हैं। उस समय वहाँ उन सुरेश्वर ओम ओम ऐसे शब्द रूप नंद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नद प्लुत स्वरों में अभिव्यक्त हुआ था। जोरों से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे स्वरदय वीर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन अर्धवर्ण ओंकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में ओंकार, मध्य भाग में मकार और अंत में ओम, इस नंद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण ओंकार के सूर्य मंडल के समान तेज में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां आकर वर्ण अग्नि के समान दीप्त शिला दिखाई दिए। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार चंद्र मंडल के समान सामने उज्ज्वल क्रांति से प्रकाश में देखा। तंतार जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्बल प्रभाव से मुनि श्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग मकार चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाश में देखा। तंतार जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब सुस्फटिक मणि के निर्मल प्रभास से युक्त तंत्र अमल निष्कल निवरूप निर्दैत्य शून्य में ब्रह्म और अभेद्य भेद से रहित ब्रह्मभेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं स्थिल अथा मध्य और अनंत से रहित आनंद के अधिकरण तथा सबके परम आश्रय संत आनंद एवं अमृत स्वरूप पार ब्रह्म सत्कार हुआ। उसी समय श्री हरि सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इसके अनुपम अनंत लब स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि वेद और शब्द दोनों के अविशेष से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वह एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सारूप माने जाते थे। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द में ब्रह्म शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचेतन रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी से प्राप्त किए बिना ही लौट आते हैं। उस पार ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एक क्षार प्रणव ही है। वे इसके वाचक रूप है। वह परम कारण ऋतु सत्य आनंद एवं अमृत रूप प्रतान पार ब्रह्म एक अक्षर वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीच भूत अंडजन्म भगवान ब्रह्मा का बोध होते हैं। उसी के एक अक्षर ओंकार से परम कल्याण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता और ओंकार मोह में डालने वाला, नित्य अनुग्रह करने वाला, मकार बौद्ध सर्वव्यापी शिव बीज बीज मंत्र स्वामी और ओंकार संख्या मुझे ब्रह्म को बीज कहते हैं। ओंकार नामधारी श्री हरि योनि है। ब्रह्म प्रधान और पुरुष भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीज और योनि भी है। उन्हीं को नंद कहा गया। उन्हीं के भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजों को भगवान महेश्वर के लिंग से ओंकार रूप बीज प्रकट हुए हैं, जो ओंकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगे हैं। वह स्वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य है। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता। वह दिव्य अंड आने वर्षों तक जल में ही स्थित रहते। तंतार 1000 वर्षों के बाद उसके अंडों के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित वह अंडा
अजन्मा ब्रह्मा जी का उत्पत्ति स्थान था। साक्षात महेश्वर आघात से फूटकर दो भागों में बट गया। इस अवस्था में उसके ऊपर स्थित हुआ षण्मय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वह लघुघात के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यहाँ 5 लक्षणों से युक्त पार्थिव है। उस अंडे से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी कार संज्ञा व समस्त लोकों के सृष्टा है। इस प्रकार में भगवान महेश्वरी आ उ और माँ इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचा और सम्मान मात्रों में भी हमसे आदरपूर्वक कहो, हे हरि, हे ब्रह्मा, यह बात ऐसी है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने भक्ति भूतल मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभेद्य रूप से शोभा होने वाले उन महेश्वर देव का स्तुति किया है। इसी बीच में मेरे साथ शिव विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुनि वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी क्रांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार के छटाओं से क्षीयमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उद्धार महापरिक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य सुबदमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक ओमकार ललाट है। इसे इनकार दाहिनी ओमकार बाया नेत्र है। ओमकार उनका दाहिनी ओमकार बाया कान बताया जाता है। त्रिकार उनके परमेश्वर दाएं कपोल है। त्रिकार बाया रू और लू इनके नासिका के दोनों क्षेत्र हैं। ओमकार उनकी सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार आधार। ओमकार और ओकार ये दोनों क्रम से उनके ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंग उन देवाधि देव शूलधारी शिव के दोनों तलु है। आदि का आदि 5 अक्षर उनके दाहिनी 5 हाथ है और चा आदि 5 अक्षर बताए बाएं 5 हाथ टा और ता आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। पपकार दाहिनी पार्श्व बताया जाता है और बकरा को बाया पार्श्व बकरों के गंध कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय या से लेकर शाह तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हाकार उनकी नाभि और उपचार मर्द दृश्य कहा गया। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओम करजंत मंत्रों को साक्षात हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्सव में यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नाम का दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति संख्या चिंतामणि मंत्र का साक्षात हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करा के भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। तंत्र क्षत्रिय जो और शम ये जिनके रूप है, जो ईश्वर की मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वग्रह सदा शिव है, जिनके 4 वाम परम सुंदर है, जो महान देवता और महान सर्प राजा को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनकी सभी और पैर और सभी और नेत्र है, जो मुझे ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक साम सदाशिव को सदा मेरे साथ भगवान विष्णु के प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से संदान करें।